मॉडर्न एजुकेशन अच्छी है या गुरुकुल एजुकेशन अच्छी है? जो मॉडर्न एजुकेशन, जिस युवा पे हम भारत गौरव करता था कि आज युवा सबसे बड़ी ताकत है भारत की, वही युवा आज मुसीबत बन गया है भारत के लिए। एक आंकड़े अनुभव में आए हैं कि 84% युवा आज नशे के लत में बिगड़ गए हैं पंजाब के, और युवा कई नौकरी के लिए परेशान है, कि कोई जॉब के लिए परेशान है, कोई अय्याशी कर रहा है, कोई वैलेंटाइन डे मना रहा है। और जो पढ़ने में तेज हैं, जिनकी तीव्र बुद्धि है, वो आईएएस, आईपीएस और फूड इंस्पेक्टर और पता नहीं क्या क्या एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं। नहीं, नौकरी करना सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके लिए सही नहीं है जिनको ये मार्ग समझ में आ चुका है। वो जिनको नहीं समझ में आया है वो ये कर सकते हैं, वो करें, भले करें। जब समझ में आएगा तो लौट के तो इसी श्रेय पथ पे, साधना पथ में जीवन का समाधान ढूंढने के लिए आना ही होगा। परंतु जिनको समझ में आ गया है, जिनके पास कोई आग्रह नहीं बचा, कोई बहाना नहीं बचा, उनको तो तुरंत निकल के आना चाहिए। क्या पता हमारी ये इच्छा कब ना बन पाए इरादा। तो इरादे को हमें मजबूत करना है, और जब भी ये दृढ़ निश्चय हो जाए कि हाँ इसी में मेरा फायदा है, तो पूरा निकल पड़ना है घर से। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। इतना अनुकूल अवसर हमें और कहीं नहीं मिल पाएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं हो पाएगा। आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा, और किससे अपेक्षा करोगे आप? आपका सबसे बड़ा भरोसा आप खुद हो। आप अपने खुद को बना सकते हो, आपका नियंत्रण आप पे खुद पे है, और किसी पे आपका नियंत्रण नहीं है। और अगर आप कहो कि 200 साल बाद ही कुछ हो पाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हो सकता है, परंतु पूर्ण पुरुषार्थ उसके लिए हमें करना पड़ेगा। पुरुषार्थ से बच के तो हम सांसारिक वेगों में बह सकते हैं। साधना करने वाले साधक में इतनी शक्ति आ जाती है, इतना आत्मविश्वास आ जाता है, दृढ़ संकल्पित हो जाता है वो कि वो कुछ भी कर सकता है। वो जो ठानेगा वो करके रहेगा, उसके निर्णय में स्थिरता रहती है, उसके परिणाम में संतोष रहता है। वो कभी भी डगमगाता नहीं, चाहे कितनी भी बड़ा तूफान उसके सामने से दुखों का आ जाए, पहाड़ टूट पड़े, वो कभी भी डिगेगा नहीं अपने रास्ते से। यह श्रेय पथ पे चलने वालों का एक गुण है। उनके पास ऐसी कुंजी आ जाती है कि वो सभी दुखों को दूर कर सकते हैं, और अपने ही नहीं दूसरों के दुखों को भी दूर कर सकते हैं। उनके लिए यह कठिन जीवन भी क्रीड़ावत हो जाता है। वो खेल की तरह इस जीवन को आराम से जीते हैं। परंतु जब कोई सांसारिक व्यक्ति इस जीवन को क्रीड़ावत खेलता है, तो वो विनाश की ओर इस जीवन को ले जाता है। इस जीवन से खेलिए मत, अपना समय बर्बाद मत करिए, यह बहुत बहुमूल्य है। क्या पता यह सामर्थ्य या स्वास्थ्य बाद में हो ना हो, यह अनुकूल अवस्था या अनुकूल परिस्थिति कल हो ना हो। तो हमें आज ही कदम उठाना है। यह जो युवा की बात मैंने की, जो आज बिगड़ रहा है, यह पढ़ा लिखा ही समाज है जो कि यह क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहा है। यह विदेशों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है युवाओं के प्रति, कि भारत की जो शक्ति है उसको कमजोर किया जाए, उसको ऐसी शिक्षा दी जाए जो सिर्फ यहां की हो, यहां की ना हो। आज सिर्फ दिमाग तेज कर दिया जाता है, उसकी तीव्र बुद्धि तो बना दी जाती है, लेकिन उनमें शुद्ध भावनाएं नहीं जगाई जाती कि वो कुछ अच्छा सोच सकें, भक्ति कर सकें। अपनी गुरु भक्ति, मातृभक्ति, पितृ के प्रति भक्ति और अपने देश के प्रति भक्ति उनमें जागृत नहीं हो पाती। वो केवल इतनी खतरनाक अवस्था में चालाक हो जाते हैं कि वो फिर क्राइम की ओर मुड़ जाते हैं। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता है। जैसे कि कई सारे पासपोर्ट इशू कर दिए जाते हैं, कई राशन कार्ड इशू कर दिए जाते हैं जो भारतवासी नहीं है उनके प्रति भी, सिर्फ वोट बैंक को भरने के लिए। तो आतंकवाद इसी से फैलता है। मैं पूछता हूं कि कौन है आतंकवादी? जो पासपोर्ट ले रहा है वो है, या जिसने पासपोर्ट इशू कर दिया वो है आतंकवादी? वो पढ़े लिखे समाज का ही एक परिणाम है, जो इस मॉडर्न एजुकेशन से ही निकला है। आज जितने भी लेजिस्लेचर हैं उनमें 34%, यह आंकड़ा गलत भी हो सकता है, 30 हो सकता है, पर 30 से नीचे नहीं, 30% के प्रति भारी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और उनको, जिनको हम अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते, उनको हम देश का गार्जियन कैसे बना देते हैं? हम पढ़े लिखे हैं फिर भी हम भेद नहीं कर सकते। तो यह भी इसी पढ़े लिखे समाज का ही एक नतीजा है कि हम सही निर्णय नहीं ले पाते। शिक्षित आदमी हमेशा सही निर्णय लेगा, और गुरुकुल का लड़का हमेशा सही निर्णय लेगा। गुरुकुल के लड़के को आपने कभी सुसाइड करते हुए नहीं देखा होगा, किसी ने भी सुसाइड करते हुए नहीं देखा। परंतु आज जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें चाहे वो 90% भी ले आए, उसकी चाहे कैंपस प्लेसमेंट न लगे, और चाहे वो अपने किसी भी अफेयर में या जो लव अफेयर करते हैं उसमें अगर वो सक्सेसफुल ना हो पाए तो वो तुरंत आत्महत्या कर लेते हैं। इतने कमजोर दिल के होते हैं वो, क्योंकि उनको शिक्षा दी ही नहीं गई यहाँ की। गुरुकुल में सर्वांगीण विकास होता है, चाहे वो आपकी शरीर हो, चाहे मनोमय कोश हो, मन का हो, चाहे बुद्धि के स्तर का हो। तीनों स्तर का पूर्ण सर्वांगीण विकास होता है गुरुकुल में।
जिसको आप पूरी दिनचर्या में देख सकते हैं, वो हमारे आचरण में आपको दिख रहा होगा, वो गुरुजनों के आचरण में आपको दिख रहा होगा, वो हमारी बुद्धिमत्ता में आपको आगे दिखेगा और अभी भी दिख रहा होगा। तो गुरुकुल और मॉडर्न एजुकेशन का कोई मेल नहीं। यह एजुकेशन बनाई ही इसीलिए गई थी मैकॉले के विचार द्वारा कि भारत की जड़ों को नाजुक कर दिया जाए, कि भारत को गुलामी में हम यहां से चले जाएं, परंतु भारत के लोग मानसिक गुलामी में जिएं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी एमएनसी में, बीपीओ में हमारे लिए ही काम करें, और नहीं तो फिर वो लक्ष्य से भटक जाएं, उनमें कोई चारित्रिक बल ना हो, उनमें कोई वैदिक शिक्षा ना हो। आज यह पुनः वैदिक शिक्षा जागृत हुई है स्वामी जी के आशीर्वाद से, तो हम इसका पूर्ण लाभ लें, अपने जीवन को पुनः साधना पथ पे चलाएं, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम पूरे विश्व को बदल सकते हैं, सिर्फ समाज को, सिर्फ भारत को नहीं। आज पूरा समाज मुंह बाए खड़ा हुआ है कि कोई आएगा मेरी रक्षा करेगा। हम में वह सामर्थ्य, हम में वह शौर्य है कि हमें यह जगाना है इस शौर्य को, और हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने ऊपर विश्वास रखिए। और मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनमें विश्वास तो जागृत हो गया है कि यह गलत रास्ता है, साधना पथ का सही रास्ता है, परंतु एक अज्ञात भय उनको डरा रहा है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। मैं पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप आगे बढ़ो, आपको इस रास्ते में पूर्ण आनंद मिलेगा और पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति भी होगी। आप पूर्ण संतुष्ट होंगे अपने इस विचार से, अपने इस निर्णय से। चाहे कोई भी रोके, चाहे कोई भी टोके, जिसमें हमें अपना भला दिखता है हम वो करके रहते हैं, और इससे बाद में हमारे माता पिता को गौरव होगा, हमारे पड़ोसियों को गौरव होगा कि हमारे बगल का लड़का कुछ कर गया देश के लिए, समाज के लिए। जो जागे हैं वो जब जागेंगे तब आएंगे, लेकिन जो जाग चुके हैं उनको इसी वक्त घर से निकलना होगा। तो आप गंभीर विचार करना शुरू कर दीजिए अपने भविष्य के प्रति। कोई भी दोगलापन नहीं चलेगा कि मैं चाहता तो कुछ हूं और मैं कर कुछ और रहा हूं, मैं अच्छा मानता कुछ और हूं लेकिन मैं कुछ और रहा हूं। तो ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। विचार गंभीर होने चाहिए अपने जीवन के प्रति। यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है और इसे सफल करें। परमात्मा भी आपकी बाट जोड़ रहा है कि यह लड़का कुछ करेगा, मुझको पाएगा। अपने जीवन को सफल करिए, मेरी यह शुभकामना है। ओम शम। बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी भारद्वाज जी, ये ब्रह्मचारी कुछ वर्षों से हमारे पास में है। हमने इसको सभी सेवाओं में नियुक्त करके देखा, संगठन में भी लगाया, कुछ आंतरिक सेवाओं में भी लगाया। हमारे श्रद्धेय गुरुदेव ने जब इनको देखा तो कहा कि स्वामी जी ब्रह्मचारी तो मुझे दे दो। मैंने कहा आप क्या करोगे? मैं इसको अष्टाध्यायी पढ़ाऊंगा। हमने अष्टाध्यायी में लगा दिया। जहां लगाया वहीं इसको खरा पाया, और मैं देख रहा हूं जितनी शीघ्रता से दिव्यता इस ब्रह्मचारी में घटित हो रही है, उसको देख करके मुझे लगता है कि भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य सुरक्षित है। क्योंकि एक एक ब्रह्मचारी जब इतना तेजस्वी होगा तो इस धरती पर अशुभ रह ही नहीं सकता। और ये दिव्यता हमारे संकल्प से, हमारे समर्पण से, हमारे पुरुषार्थ से घटित होती है। एक एक वाक्य में युवा मन में इतना निश्चय और एक निष्कर्ष पर पहुंचना एक ख्वाब जैसा लगता है। ये ब्रह्मचारी यहां से कोई भाषण नहीं दे रहे, ये जिसको जी रहे हैं उसको अभिव्यक्ति दे रहे। भाषण तो छोटे बच्चे से भी आप दिला सकते हैं रटवा करके, लेकिन जीवन और जगत की शाश्वत सत्यों की आंशिक या पूर्ण रूप से अनुभूति करना और फिर उसको अभिव्यक्ति देना, मुझे पूरा विश्वास है कि जो सत्य हमारे तेजस्वी ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय ब्रह्मचारी, विद्वान
दिव्य ब्रह्मचारी भरद्वाज में घटित हो रहा, वो सत्य ऐसे ही सहस्रों हजारों आत्माओं में घटित होगा। मैंने एक दिन गुरुदेव बैठे हुए थे, श्रद्धाचार्य बागशन जी, श्रद्धाचार्य सत्यजीत जी, हमारी विदुषी बेटी सविता जी, आचार्य सुमन जी, सब हम बैठे हुए थे। तो मैं कह रहा था हमें धीरे धीरे पहले 1000 और फिर 10,000 ब्रह्मचारी तैयार करने। तो अनेक ने मुझसे प्रश्न पूछा, इतने ब्रह्मचारी लाओगे कहां से? मैंने कहा इस धरती पर 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ में क्या 10,000 ब्रह्मचारी भी नहीं मिलेंगे? और हमने सभी प्रकार के प्रयोग किए हैं। हमने योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति के भिन्न भिन्न आयामों में प्रयोग किए, आंदोलन के भी प्रयोग किए, संगठन के भी प्रयोग किए, शिक्षा के भी प्रयोग किए। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये 10,000 की संख्या बहुत जल्दी ही पूरी होगी और ये देश भी बदलेगा और दुनिया भी बदलेगी। और जिस आत्म परिवर्तन से युग परिवर्तन की, आत्म रूपांतरण से इस धरती पर एक दिव्य भागवत रूपांतरण की इस घटना में, इस अनुष्ठान में, इस अभियान में एक बड़ी भूमिका अपनी निभाना चाहते हैं, ऐसे जो 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, उनको हम पहले पूरी अष्टाध्यायी और वैदिक शिक्षा, जिसकी बात हमारे ब्रह्मचारी भरद्वाज भी कर रहे थे, उस प्रक्रिया से उनको दीक्षित करेंगे। पहले आ जाएं तो अच्छा है। मैं तो अड़ता पड़ता छोड़ के आ गया था, 9वीं में एडमिशन हो चुका था, 8वीं पास करके ही कक्षा में प्रथम होते हुए भगवान ने सब प्रकार का सामर्थ्य दिया था, लेकिन भगवान के विधान से ही मैं चल रहा था। जो परमात्मा ने आत्मा में प्रेरणा दी, मैंने उसी को अंतिम माना। कितनी समझदारी की बातें भारद्वाज ने की कि भाई अपने बुद्धि जहां लगानी है वहां लगाओ। कपड़े तुम्हें कैसे पहनने, इसमें तुम बुद्धि लगा सकते हो। ब्रह्मचारी तो ठीक है, वो तो इन आकर्षणों से परे उठ गया, लेकिन एक सामान्य संसार का व्यक्ति कैसे उसको घड़ी खरीदनी, कैसी गाड़ी खरीदनी, कैसा मोबाइल खरीदना है, कैसे उसको साड़ी खरीदनी है, कैसे वस्त्र खरीदने हैं, इसमें अपना दिमाग लगा सकता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम जिसमें करोड़ों करोड़ों वर्षों से हमारे करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनियों ने पुरुषार्थ किया, उसमें अपना हम दिमाग लगाएं और ये कहें कि वैदिक शिक्षा श्रेष्ठ है कि आधुनिक, और हम फिर संशय भ्रम में उलझ जाएं। हमें भरोसा होना चाहिए कि कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने जिसको जिया है वो सर्वश्रेष्ठ है ही। हमें और जीवन के विभिन्न सत्य हैं जिनका हमें निष्कर्ष निकालना हो तो निकाल लें, लेकिन भगवान का सत्य क्या है, भगवान का सत्य स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, ये उपाय तो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आत्मवेत्ता ऋषि ही तो बताएगा हमें। तो हमें हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ये तो उनसे पूछे ना, जिनका जीवन उन्नत है। तो ऐसे कितने निष्कर्ष एक युवा ब्रह्मचारी ने अपने जीवन के आपसे कहे, और मुझे पूरा विश्वास है जो युवा मन है वो भी सोचेंगे कि उनको जीवन किसके लिए जीना है, और ये जीवन बेशकीमती है, बेशकीमती है। हम इसको बड़े उद्देश्य के लिए जिएं, और अंत में वही बात कि भाई अब ये सारी सृष्टि, सारी दिव्य शक्तियां, स्वयं भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरी ये संतानें ऊंचा उठेंगी, कब मैं उनको अपनी दिव्यता दूंगा, कब मैं उनको अपनी अपरिमित शक्तियां दूंगा। जिस मंत्र को आप रोज पढ़ते रहते हो, अहमेव स्वयं इदम मदामि जुष्टम देवी विरुतमानुषे भी यम कामयतम तम उग्रम कणोमतम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधम। तो भगवान के अनंत के द्वार हमारे लिए खुले हुए हैं, और पतंजलि योगपीठ के द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। जो 10वीं 12वीं पढ़ चुके हैं, जो हमारे ब्रह्मचारी भरद्वाज और अन्य हमारे जो यहाँ तेजस्वी ब्रह्मचारी, उनकी तरह जो BA MA या BCom BSc MSc BTech MTech तमाम तरह के जो डिग्री और बड़ी बड़ी उपाधियाँ जो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको जीवन का अंतिम सत्य
जो है वो वहाँ नहीं मिला संसार में, वो यहाँ आकर के इस सेवाव्रती प्रकल्प से, इस जो हमने 4 वर्ग बनाए हैं, सेवा वर्ग, दर्शन वर्ग, शास्त्र वर्ग और अष्टाध्यायी वर्ग, वैदिक परंपरा, ये ऋषियों की परंपरा, इस पूरी ज्ञान परंपरा में शिक्षित दीक्षित होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका हम आह्वान करते हैं। रामनवमी और गुरु पूर्णिमा हमने 2 ही अवसर चुने हुए हैं कि आए और एक बहुत बड़ी इस ईश्वरीय योजना में अपनी भूमिका निभाएं। जैसा कि पूज्य गुरुवर ने कहा, निश्चित रूप से जिनके शीश पर ईश का आशीष, गुरु आशीष है, उनको लेस मात्र भी क्लेश नहीं हो सकता। जैसा ब्रह्मचारी बोलता है, जैसा उसके मन में है वैसा वो करता है। यत् मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यत् कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यति। निश्चय ही ये हृदय के अंदर की ये गहरी आवाज है, ये दिल से दिल तक जाने वाली है, केवल कानों तक जाने वाली नहीं है। इसलिए उठो, जागो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अपने विचारों को ब्रह्मचारी दे रहे हैं। इसी क्रम में बहुत ही ओजस्वी ब्रह्मचारी भ्राता अशोक जी, जो स्नातक किए हुए हैं, अभी यहाँ आकर पूज्य गुरुवर के चरणों में रह करके इन्होंने सांख्य, वैशेषिक और योग दर्शन, न्याय दर्शन भी पढ़ा। न्याय दर्शन में न्याय विशारद। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर, जो कई देशों में रह करके इस पद पर इन्होंने कार्य किए, और दिल्ली पुलिस में भी इन्होंने 1.5 वर्ष सेवा की, परंतु शांति कहीं नहीं मिली। क्योंकि मां भारती दुखी है तो मां भारती का सच्चा सपूत कैसे सुखी रह सकता है। गुरुवर के आह्वान में इस आर्ष परंपरा में दीक्षित शिक्षित होने के लिए आ गए और अभी गुरुवर के चरणों में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। मैं चाहूंगा कि इस विश्व और भारत के आध्यात्मिक निर्माण के इस पावन निर्माण में कैसा योगदान हो, अपने इस पर विचार व्यक्त करेंगे भ्राता अशोक जी। ओम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, समय बहुत तेजी से बदला जा रहा है। इस समय की बदलती रीत में साइंस विज्ञान निरंतर दिन प्रतिदिन प्रगति तरक्की करता जा रहा है। निश्चित ही कुछ क्षेत्रों में साइंस ने बहुत अद्वितीय सफलता हासिल की है, लेकिन कुछ बिंदु विचारणीय हैं। पशु पक्षियों की जगह जहाँ पे कम होती जा रही है, बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ने लगे, चूल्हे चौके की जगह गैस सिलेंडर आदि ने ले ली है। कहते हैं कि विकास का युग है। निश्चित ही विकास का युग है, लेकिन मानवता के बारे में भी सोचें कि किसके विकास का। मानवता निरंतर गड्ढे में गिरती जा रही है। एक तरफ जहां यंत्रों का बोलबाला है, वहीं दूसरी तरफ हम अपनी तरफ भी देख सकते हैं। हमने किस क्षेत्र में विकास किया है? झूठ बोलने में, छल दगाबाजी करने में, या महामारियां बीमारियां फैलाने में। 2 तरह के लॉजिक सिस्टम, तर्क इस दुनिया में विकसित हुए हैं, एक पश्चिम में, एक पूर्व में। पश्चिम में जो विचार पद्धति, जो तर्क विकसित हुआ, पश्चिमी दुनिया के लोग उसे विज्ञान, साइंस कहते हैं। पूर्व में जो तर्क, जो लॉजिक सिस्टम विकसित हुई, जो विचार पद्धति, उसे हम धर्म कहते हैं, आध्यात्म कहते हैं। दोनों में बुनियादी भेद है, कुछ समानताएं भी। दोनों ही आपके अहंकार को तोड़ते हैं। लेकिन जब विज्ञान आपके अहंकार को तोड़ता है तो आपको नास्तिक बना देता है। धर्म भी आपके अहंकार को तोड़ता है, लेकिन आपको उस परमपिता की सत्ता में स्थापित कर देता है। तो हम ये विचारें और देखें कि हमें किस मार्ग पर चलना है। विज्ञान के भरोसे जो लोग चले जा रहे हैं एक रास्ते पर, वो देख रहे हैं कि विज्ञान का जोर यंत्र पर है, मैकेनिकल है, लेकिन धर्म का जोर चेतना पर है, प्रज्ञा पर है,
मानवता पर है। हमें चुनाव करना होगा कि हम किस चीज के लिए अपना जीवन लगाएं, मशीनों के लिए, यंत्रों के लिए या मानवता के लिए। महर्षि दयानंद ने कहा है, जिस देश का युवा जागृत है, पढ़ा लिखा है, सुशिक्षित है, वो देश कभी अंधकार में नहीं रह सकता। हम अपने बड़े बूढ़ों की कहानियां बड़े चाव से सुनाते हैं कि मेरे दादाजी ने आजाद हिंद फौज में नेताजी के साथ काम किया, देशभक्तों ने बड़े बड़े बलिदान दिए। निश्चित ही ऐसा हुआ है, लेकिन यह विचार करने का बिंदु है कि हमने क्या किया है, हमने अपने देश के लिए क्या कदम उठाया है। और आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आप देख रहे हैं कि जब लोग भूखे मर रहे हैं, देश के कुछ नेता खदानों से कोयला खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चे सड़कों पर नंगे घूम रहे हैं, तो देश के नेता चारा खा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। हम एक तरफ देवी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंदिरों में लाखों करोड़ों का दान देते हैं, दूसरी तरफ गर्भपात जैसी समस्याएं विकराल रूप धारण किए हुए हैं। हमें इस पर चिंतन करना होगा और देखना होगा कि सही लक्ष्य, सही जीवन का उद्देश्य आखिर क्या है। लाखों साल पहले भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर हुए। 5000 साल पहले भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण इस धरती पर हुए। और आज इस सदी में इस धरती का और हम सब का परम सौभाग्य है कि राम और कृष्ण एक साथ स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य श्री के रूप में हम सब के बीच में उपस्थित हैं। तो अब समय आ गया है, जो लोग इस भागवत कार्य से, इस मानवता के कार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन्हें गर्व है कि उनके बच्चे इस सदी के दो सबसे बड़े महानायकों के नेतृत्व में अपने जीवन को संवार सुधार रहे हैं और साथ में इस राष्ट्र, इस देश के लिए भी सोच रहे हैं और निर्णायक कदम उठा रहे हैं। हम कई बार देखते हैं कि हमारे किसी प्रियजन, किसी सौजन का कोई पत्र हमें अनायास मिल जाता तो हम उसे बड़े चाव से पढ़ते हैं, अच्छी चीज लगती है। लेकिन हम ये देखें कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, उन्होंने भी कुछ पत्र बड़े प्रेमपूर्ण हृदय से हमारे उपकार के लिए, हमारे लिए लिख छोड़े हैं, जिन्हें हम वेद, शास्त्र, उपनिषद के नाम से जानते हैं। तो उनकी तरफ भी हम कुछ ध्यान दें और अपने पूर्वजों के, अपने ऋषियों के दिखाए मार्ग पर चलें और उनकी लिखी हुई बातों को प्रेमपूर्ण तरीके से पढ़ें, अपने जीवन में आत्मसात करें। अब निर्णय हमें करना है। एक तरफ विज्ञान है, एक तरफ अध्यात्म है। अगर विज्ञान के रास्ते पर हम लोग चलते हैं तो फैसला आपके हाथ में है। आपको यंत्र बनना स्वीकार है, एक मशीन जो हार्टलेस है, फीलिंगलेस है, या आपको आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर बैठना है, जिसमें आपको मानवता के लिए दिल में प्रेम भरा है, ओज है, तेज है, प्रकाश है, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना है हृदय में। तो सब भाई बहनों से मेरी गुजारिश है, जब मैं इस रास्ते पर चल सकता हूं तो आप क्यों नहीं। तो पतंजलि योग पीठाएं और भाई बहन हमारे साथ श्रद्धेय स्वामी गुरुजी महाराज के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ें और मानवता के लिए, नैतिक मूल्यों के लिए, समाज के उत्थान के लिए कुछ करें, कुछ करके दिखाएं। तो अंत में ऋषियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और एक आशा और एक उम्मीद युवाओं से, भाइयों बहनों से, कि वो इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और मानवता को एक नई दिशा देंगे। ओम।